सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। हमने देखा था कैसे इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, कैसा इसका वर्गमूल मान निकालना है। और आज हम जानेंगे फेजर डायग्राम और फिर शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स को, यानी कि विभिन्न प्रकार के हमारे प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ। ठीक है, तो फेजर डायग्राम हमारी हेडिंग होगी कि फेजर डायग्राम क्या होते हैं। देखो, फेजर डायग्राम का मतलब फेज हो गया। फेज का मतलब क्या हो गया? फेज का मतलब होता है कलांतर। ठीक है, तो कलांतर हम इसको कहते हैं, कलांतर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बेसिकली कलांतर की बात होती है। होता क्या है, हमारा पोटेंशियल और करंट हमने देखा था कि हमारा करंट चलता है I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाले समीकरण से, और V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वाले समीकरण से हमारा वोल्टेज चलता है। ये दोनों चीजें हमें पता है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि हमारा I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी वाले समीकरण से भी धारा चलती है, और V बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी से विभव भी चलता है। पर अगर गलती से इनके फेज में कोई चेंज आ गया, यानी कि कभी वोल्टेज आगे चला गया या कभी करंट आगे चला गया, तो वो हमें किससे पता लगेगा? वो हमें पता लगता है फेजर डायग्राम से, जो हमें हर एक परिपथ के लिए बनाना होता है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम बेसिकली क्या कहता है? इट इज अ डायग्राम इन विच वी check the phase difference between current and voltage। ये वो डायग्राम होते हैं या वो आरेख होते हैं, वह आरेख जिनमें हम विभव एवं धारा के बीच का कलांतर देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम फेज चेक करते हैं कितने एंगल का गैप चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, देन हम बात करेंगे अलग अलग तरीके के सर्किट्स की। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? इन ऑल्टरनेटिंग करंट या इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, मैं बेसिकली करंट की बात करूंगा। इन ऑल्टरनेटिंग करंट द फेज डिफरेंस बिटवीन current and voltage is seen by different type of AC सर्किट। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के एसी सर्किट द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार के परिपथों द्वारा विभव और करंट यानी कि धारा के बीच कलांतर देखा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग परिपथों से हम देखते हैं, अलग अलग सर्किट्स में देखते हैं। तो बात करेंगे उन्हीं सर्किट्स की, नोट करें इसे। चलिए, तो बात करें कौन कौन से सर्किट्स हम पढ़ने वाले, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है एल मतलब होता है इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर यानी कि प्रेरण।
सी का मतलब होता है कैपेसिटर यानी कि धारिता, और एक होता है आर यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। इन्हीं का बनाना है मिलके हमें सर्किट। तो देखिए एक सर्किट होगा, मैं इनको एल सी आर ऐसे करके लिख रहा हूं समझने के लिए। एक परिपथ होगा जिसमें सिर्फ एल यानी कि इंडक्टर लगा होगा, ये हमारा सिंबल होगा इंडक्टर यानी कि प्रेरण का। एक सर्किट एक परिपथ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा यानी कि सिर्फ क्या लगा होगा, धारिता लगी होगी। और एक परिपथ होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस। फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक सर्किट ऐसा होगा जिसमें एल और सी आपस में साथ जुड़े होंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से यानी कि हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ। एक परिपथ ऐसा होगा जिसमें सी और आर यानी कि धारिता और प्रतिरोध साथ जुड़े होंगे यानी कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस साथ जुड़े होंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से। और एक परिपथ होगा जिसमें एल और आर आपस में साथ जुड़े होंगे जिसको हम एल आर परिपथ बोलेंगे, ठीक है, जिसमें प्रेरण और प्रतिरोध साथ जुड़ेंगे। तो आपको कितने परिपथ पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 और सातवां परिपथ होगा जिसमें ये तीनों के तीनों साथ जुड़े होंगे जिसको हम कहते हैं एल सी आर। तो सातवां परिपथ हो गया आपका ये, यानी कि आपको टोटल 7 परिपथ पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूं आपने कौन कौन से परिपथ पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हम उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हैं और उनमें क्या क्या देखना है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहला परिपथ हम पढ़ेंगे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। यानी कि ऐसा सर्किट ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है यानी कि सिर्फ प्रतिरोध है, ठीक है। दूसरा परिपथ हम पढ़ेंगे, अच्छा इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ केवल इंडक्टर यानी रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो, ठीक है। दूसरा सर्किट हमें पढ़ना है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, जिसको हम आर सर्किट भी कहते हैं, इसको हम एल सर्किट कहेंगे, ठीक है, इसको हम एल सर्किट कहेंगे। तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरण हो, और तीसरा इसमें आएगा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली यानी कि सी सर्किट, जिसको हम कहेंगे ऐसा परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं एक एक सर्किट की और कौन कौन से हमने सर्किट पढ़ने। इसके बाद चौथा परिपथ जाएगा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ओनली, जिसको हम एल आर सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरण और प्रतिरोध हो। फिर आएगा सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर ओनली,
तो CR सर्किट कहते हैं, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ या केवल धारिता और प्रतिरोध हो। ठीक है, ऐसे परिपथ को हम CR सर्किट या CR परिपथ कहेंगे। और इसी तरीके से बनेगा हमारे पास छठा परिपथ, सर्किट कंटेनिंग LR हो गया, CR हो गया, LC इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी कि LC सर्किट, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें धारिता और प्रेरण लगा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 परिपथ हो गए। इसके बाद एक 7वां परिपथ हमारा लास्ट परिपथ होता है, जिसको हम कहते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, LCR सर्किट। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरण, धारिता और प्रतिरोध तीनों हों। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ऐसा परिपथ जिसमें केवल L लगा हो, L सर्किट या L परिपथ, सॉरी R परिपथ, R परिपथ जिसमें सिर्फ प्रतिरोध लगा हो। मान लिया ये कोई ऑल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, आप E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी भी पढ़ सकते हैं। और एक प्रतिरोध लगा है R, आपको पता है इसके पास एक धारा जाएगी I। तो लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V equals to V naught sin omega t is applied across a pure resistor R। माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी एक शुद्ध प्रतिरोध R में लगाया। ठीक है, तो हमें पता है I इज करंट थ्रू द सर्किट। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर होता है I इंटू R, है ना। और V की जगह हमें पता है V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहां आ जाएगा I गुणा R। सिंस V बराबर क्या होता है
अब हमें पता है अगर मैं इस आई आर को इसके नीचे भेज दूं तो ये बन जाएगा वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी बराबर आई, है ना। तो पहले समीकरण को देखो, पहला समीकरण कितना इक्वेशन लगाई, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको पहला समीकरण मान लो। हमने इतनी वोल्टेज यहाँ पे लगाई, इतना वोल्टेज हमने इस आर के पास लगाया, और जब हमने यहाँ पे धारा देखी तो धारा निकली हमारे पास वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। आप सभी को पता है वी नॉट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पूरा लिख देते हैं, चलो ठीक है। क्या कह रहे हैं, वी नॉट को हम कह रहे हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। तो वी नॉट अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शिखर मान है। शिखर मान को जब हम आर से डिवाइड कर देंगे यानी कि रेजिस्टेंस है, तो आई नॉट बन जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आई, यानी कि हमारे पास जो धारा है वो मिल गई हमें। ये बन गया समीकरण 2। अब आप यहाँ पे क्या करें, तुलना करें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करने पर, भाई पहला समीकरण कह रहा है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, दूसरा समीकरण कह रहा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या देखने को मिला, इनके जो एंगल हैं वो सेम है, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं, यानी कि प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जैसे करंट चलता है वैसे ही वोल्टेज चलती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इन सर्किट containing pure resistor, the voltage and the current both are in same phase। दोनों के दोनों एक ही फेज में है, दोनों के दोनों एक ही कलांतर में चल रहे हैं, एक ही फेज में है। यानी कि जब एक परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा और वोल्टेज एक ही कला में चलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से इसे नोट करें। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लगाया, v इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आई आर हो गया, ओम्स लॉ लगाया था, तो ये r नीचे चला गया, वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी आई के समान हो गया। तो आई का समीकरण सेम टू सेम वैसे ही बन गया जैसे हमारे पास पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज का समीकरण था। v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास करंट आ गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वी नॉट यहाँ पर क्या होता है, वी नॉट यहाँ पर हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लें।
तो उसके बाद हमने आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से इसे कंपेयर किया और तुलना करने के बाद हमें क्या दिखा, तुलना करने के बाद हमें ये देखा कि V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे हमारे पास समीकरण था वोल्टेज का, वैसे आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी समीकरण आ गया किसका, हमारे पास करंट का, यानी कि ये दोनों के दोनों सेम फेज में चल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आ जाना आर परिपथ में दोनों के दोनों समांतर कला में चलते हैं, यानी कि कोई कलांतर नहीं होता इनके बीच, जैसे करंट चलता है वैसे ही वोल्टेज चलता है। आने वाली क्लासेस में हम आगे के परिपथ यानी कि आगे के सर्किट्स भी पढ़ेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।